15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। हमने आपके बीच में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस के समय में जो पेपर लीक हो रहे थे, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, और हमने आपके बीच में कहा था कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। 16 तारीख को हमने SIT गठित की और आज 110 से भी ज्यादा ऐसे माफिया को गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस ने किया है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कहा यहां गैंगस्टर आते हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश वाला आ रहा है तो राजस्थान के अंदर आ रहा है, हरियाणा से कोई पड़ोसी प्रदेश से आ रहा है तो राजस्थान में, क्योंकि वहां तो भाजपा की सरकार थी, गुजरात हो, MP हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सब गए भाजपा की सरकार थी, वहां से बदमाश करते थे, राजस्थान को शरण स्थली बना लेते थे। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाएंगे और हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई तो आपने देखा होगा देश से ही नहीं दुनिया में जहां भी बैठा है वहां से भी ऐसे लोगों को खींच कर ला रहे और सलाखों के पीछे बंद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कहा था कोई भी गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, अगर गलती से आएगा तो वापस जाएगा नहीं, ये हमने कहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमने कहा था कि हम ERCP को लेकर के आएंगे 2 महीने के अंतराल में, क्योंकि हमारी सरकार 15 दिसंबर को बनी थी। 27 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच में समझौता किया कि हमारे 13 जिले, जो अब 21 जिले हैं, उन 21 जिलों में पीने को भी पानी मिलेगा और हमारे 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। वो हमने करके दिखा दिया और आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होने वाला है। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे और शिलान्यास भी मोदी जी करेंगे। मित्रों, हमने आपके बीच में कुछ वायदे किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसान को सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। आपने देखा होगा टॉप की धरती से 29 जून को किसानों को सम्मान निधि देने के लिए हमारी पहली किस्त 65 लाख किसानों को 650 करोड़ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हम 15% बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया। हमने 1000 से 1150 किया और झुंझुनू की धरती से हमने 88 लाख हमारी माता बहनों को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 1030 करोड़ रुपए देने का काम एक दिन में ही किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमने वायदा किया है एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। मेरे साथ युवा साथी आते हैं, कहते हैं कि साहब ये तो कभी जगह नहीं निकाली, बार बार ऐसा ही होता है। हमने युवा साथियों से कहा है हमारी विधानसभा चल रही है, आप तैयारी करिए, इसके बाद जगह ही जगह मिलेंगी आपको। राजस्थान निकालेगी, जगह निकालेगी और हमारे युवाओं को पूरी तरह से मौका देगी, पूरी तरह से मौका देगी। हमने कहा, कांग्रेस के लोग बोले ये जगह इतनी आप कैसे कर सकते हैं? हमने कहा जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, जिसका करने का मन होगा, वो करके दिखाएंगे। आप चिंता मत करिए। हमारे युवाओं को हमने कहा है, अभी हमारे शत्रुघ्न जी कह रहे थे अभी तो आपको 6 महीने हुए मेरे भाई और बहनों, दिसंबर में हमारा बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। हमने कहा है कि हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे और सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने देखा है हमारा कार्यकर्ता जो गांव में बैठा है, चाहे वो हमारा बूथ का अध्यक्ष,
क्या हमारे शक्ति केंद्र का संयोजक है, क्या हमारे मंडल का पदाधिकारी है, मंडल का अध्यक्ष है, या मोर्चों के कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में बात रखते हैं। अगर वो भी आप कह करके आएंगे, सार्वजनिक रूप से काम ऐसा होगा जो होने वाला होगा। हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रधान हैं, कोई भी अगर वो कहेंगे तो हम जनता के बीच में रह करके उन कामों को करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए समर्पित भाव से काम करती है। और ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको आवश्यकता है, हम उसके लिए काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंत्योदय के जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जब वो खड़ा नहीं होगा, मेरा देश या प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के जागरूक नागरिक हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे कोई व्यक्ति हो समाज के अंदर, मेरे गांव में हो, मेरी ढाणी में हो, मेरे मोहल्ले में रहता हो, मेरे अपार्टमेंट में रहता हो, जो ऐसे लोग हो जिनको केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ से वो जीवन उसका अच्छा, उसको उस योजना का लाभ मिल सके। हम सबको उन योजनाओं को लाभ देने के लिए भी हमको तत्पर रहना है, क्योंकि उस व्यक्ति को पूरा लाभ मिले और लाभ मिल करके उस मुख्य धारा में वो व्यक्ति जुड़ सके। हमारा कोई दिव्यांग भाई भी हो सकता है, हमारी बूढ़ी माँ भी हो सकती है, मेरा पड़ोसी भी हो सकता है। उन योजनाओं को लाभ दिलाने का काम आप भी करें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मैं एक बात अंत में और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। आपने देखा होगा 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था। गंदगी का जो आलम रहता था, उन्होंने सामने झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ किया, और आप देख रहे हैं स्वच्छता के लिए आज कितना बदलाव हुआ है। आप अपने घर में, परिवार में, बच्चों को लेकर के सभी को देख रहे हैं जिस तरह का काम हुआ है। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारा लिंग अनुपात में महिला और पुरुष में अंतर था। हरियाणा में उसकी संख्या सबसे कम थी, इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा हरियाणा से दिया था, और उस नारे से आज आप देख रहे हैं उसमें समानता आई है, समानता आई है। लिंग अनुपात कितना समानता आई आप सभी ने देखा है। और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण को लेकर के आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व बनता है कि राजस्थान का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे जिले का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे गांव का पर्यावरण अच्छा रहे। हम सबको शपथ लेनी है, हम सबको जाना है और एक पेड़ मां के नाम लगाना है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग अनुभव करते होंगे कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, देश के अंदर जो बदलाव आया है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो या सीमाओं की सुरक्षा हो, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको देखने को मिला होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम भी एक नागरिक हैं, विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूं, जिनको 18 साल के होते हैं उनको मत देने का अधिकार मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोचने का भी एक मौका है, आप कर्तव्यों को करने का भी एक मौका है कि हम देश के बारे में, समाज के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में सोचें और इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने में हम जल्द का भी सहयोग करें और हमारे पर्यावरण को बचाएं। इस तरह के सामाजिक सरोकार में भी हम भाग लें। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और माननीय हमारे विधायक शत्रुघ्न गौतम जी को
एक बार जोरदार ताली बजा के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीजिए आपके लाडले विधायक जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शत्रुघ्न जी को कि जब भी मेरे पास आते तो कहते हैं मेरे कि भाई साहब मैं मिलना चाहता हूं, काम कुछ नहीं है। मैंने कहा आ जाइए, लेकिन जब भी जाते हैं 2, 4, 5 कागज लिए बिना नहीं जाते। केकड़ी की जनता का कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। मैंने कही शत्रुघ्न जी बहुत विचार हो, मिलने का समय 2 मिनट का कहते हो, आते हो, लेकिन केकड़ी की चिंता आपको इतनी लगी रहती है, कोई ना कोई पेपर, नया पेपर लेके आते हैं। बस यही काम रह गया है और धीरे धीरे आपने देख लिया 4 काम के लिए कहा मैंने और इसमें 17 काम तो हो गए। और अभी भी कल भी लेके गए मेरे को कि साहब ये भी और काम है। मैंने कहा भाई अभी रुकिए, इतनी जल्दी मत करिए आप। इस तरह से हमारे वो हैं कन्हैया लाल जी, वो भी यही काम करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारी वरिष्ठ भाजपा नेता हमारी बहन अनीता जी बैठी हैं, लांबा जी बैठे हैं, कि हमारी सरकार ने जो आप वायदा किया है, हमारे जो पहले संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया है, उस वायदे को तो पूरा करेंगे ही। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के कामों को देखते हैं। आप चिंता मत करिए, निश्चित रूप से हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहेंगे और समस्याओं का मिल बैठ करके समाधान करेंगे। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी ने जो मेरा मान और सम्मान किया, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और जो उन्होंने आज मेरे को बताया, मैंने कहा जिला तो छोटा है लेकिन 3000 यूनिट डोनेट किया है ब्लड में। बहुत धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं और इसलिए भी देना चाहता हूं, मैं गया तो हमारे बहनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। केकड़ी का उनका दौरा, जहां पर संबोधन के दौरान उन्होंने अपनी योजनाओं का बखान किया, कांग्रेस के घोटालों का भी जिक्र करते हुए कहा कि घोटालों की जांच की जा रही है। ईआरसीपी का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। जल्द ही ईआरसीपी का शिलान्यास होगा, ये बड़ा ऐलान किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। और वो करेंगे इस बीच डूंगर